सुखदेव जी कथा सुनने हैं। और एक दिन जो है माँ राधा ने सुखदेव जी से कहा बेटा आपको जो है यहाँ से जाना पड़ेगा। बोले कहाँ? बोले मृत्यु लोक में। बोले मैया मुझे मृत्यु लोक में क्यों भेजती हो? मैं मृत्यु लोक में चला जाऊंगा तो वहां पर मुझे जो माया पकड़ देगी, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार मुझे पकड़ देगी, मैं जो वहां नहीं जाना चाहता। परंतु राधा रानी ने सुखदेव जी से कहा सुखदेव जी आपको जाना पड़ेगा, आपके ही द्वारा जो लोगों का कल्याण होगा। अब यहाँ पर जब सुखदेव महाराज जी की कथा आई तो यहाँ पर सूत महाराज जी को जब प्रश्न किया 88,000 ऋषि में शौनक महाराज ने बोले राधा रानी कौन है? जरा इनके बारे में भी तो बताइए। अब जो है मैं आपको राधा रानी का जन्म कथा सुना रहा हूं। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ, ये राधा रानी है कौन, ये राधा रानी आई कहां से, जिसका नाम जो है आज हर एक मनुष्य की जीवा पर आता है राधे 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 राधे। उसी राधा की जन्म कथा जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। जैसे ही यहाँ पर उन्होंने प्रश्न किया कि राधा रानी कौन है, इस कथा को मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिए। जब भगवान कृष्ण मोहिनी अवतार भगवान ने लिया, चराचर जगत के सारे जीव मोहित हो गए महाराज। क्या देव, क्या राक्षस, क्या दानव, क्या किन्नर भगवान मोहिनी के रूप पर ऐसे मोहित हुए, सभी मन में सोचने लगे कि जो मोहिनी का अवतार भगवान ने लिया है ये हमारी पत्नी बन जाए तो बड़ा आनंद हो जाए। यहाँ तक भगवान शंकर का तेज भी संखलित हो गया हमारा। भगवान कृष्ण ने जब मोहिनी अवतार लिया सभी मोहित हो गए, परंतु सारे चराचर जगत में एक ऐसे देवता थे जो भगवान मोहिनी पर जो है मोहित नहीं हुए मारे। वो देवता कौन थे? और मन में विचार कर रहे हैं। जैसे भगवान ने मोहिनी अवतार लिया, उस मोहिनी अवतार को देखकर मन में सोच रहे हैं, सभी चराचर जगत के जीव सोच रहे हैं जो मोहिनी अवतार में आए ये हमारी पत्नी बन जाए, ये हमारी भार्या बन जाए। परंतु चराचर जगत में एक देवता ऐसे, कौन? सूर्यदेव। उनके मन में पत्नी का भाव प्रकट नहीं हुआ, उनके मन में भाव प्रकट हुआ जो मोहिनी का रूप बने हैं भगवान, ये मेरे घर में जो पुत्री के रूप में जो जन्म ले, मेरे घर में पुत्री बनकर आए। जैसे ही सूर्य भगवान के मन में भावना प्रकट हुई, भगवान ने कटाक्ष नेत्रों से सूर्य भगवान को देखा। जैसे ही सूर्य भगवान को देखा तो सूर्य को जो है अपने कटाक्ष नेत्रों से कहा मैं जरूर तेरे घर में जो है पुत्री का जन्म लेके अवश्य आऊंगा। परंतु एक बात है, चराचर जगत जो है मेरे इस रूप को जो है मोहित कर रहा है। चराचर जगत सोच रहा है कि मोहिनी का जो रूप है हमारे घर में पत्नी बन के आ जाए, भार्या बन के आ जाए। परंतु चराचर जगत में आप एक ऐसे हो कि आपके मन में ऐसी भावना प्रकट हुई कि मेरे घर में पुत्री बन के आए। अब यहाँ पर देखिए, बोले मैं किसी के घर में पुत्री बन के ऐसे नहीं, आपको तप करना पड़ेगा, वो भी घोर तप करना पड़ेगा, तब मैं आपके घर में जो है पुत्री बन के आऊंगी। सूर्य भगवान ने कहा प्रभु आज से ही मैं आपका भजन शुरू कर देता हूं। और सूर्य भगवान ने उसी समय से भगवान का यजन करना शुरू कर दिया। सूर्यदेव ने जो है पहले एक राजा का जन्म लिया, उस राजा के जन्म में नहीं पधारे, फिर भी भगवान कृष्ण का ही भजन कर रहे, भगवान विष्णु को ही जो भज रहे हैं। उसके बाद दूसरा जन्म उनका वृषभानु के रूप में हुआ। उस जन्म में भगवान का भजन करना छोड़ दिया, ब्रह्मा जी का भजन शुरू कर दिया। जैसे भगवान ब्रह्मा जी का उन्होंने भजन शुरू किया, ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से सूर्य भगवान कह रहे हैं जो वृषभानु के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्होंने कहा, बोले वर मांगो क्या चाहते हो? बोले मैं आपसे कोई वर नहीं चाहता, मुझे वर की आवश्यकता नहीं है,
परंतु आपके नजदीक जो है विष्णु भगवान रहते हैं, उन्होंने मुझसे कुछ वायदा किया है, उन्होंने मुझसे कुछ वायदा किया है कि वो पुत्री बन के मेरे घर में आए, परंतु अब तक मेरे घर में पुत्री बन के नहीं आए। जाओ उनके पास जाकर कहो कि आप जो उनके घर में पुत्री बन के। बोले ठीक है, आपका मनोरथ सफल होगा। बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं जाओगे, पहले मुझे विश्वास हो जाए कि भगवान जो है मेरे घर में जो है पुत्री का रूप धारण करके आए। आपको पहले मुझे विश्वास दिलाना होगा। अब विश्वास दिलाने के लिए क्या किया ब्रह्मा जी ने, क्या किया, बरसाना का जो पर्वत है उस पर्वत के रूप में प्रकट हो गए। बोले बरसाने वारी राधा मैया की जय। बरसाना के पर्वत में ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। जो बरसाना का पर्वत है वो ब्रह्म का स्वरूप है। उस ब्रह्म स्वरूप में ब्रह्मा जी प्रकट हो। बोले लो, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मैं स्वयं जो है बरसाना का पर्वत बन गया हूँ और मेरे प्रभु अवश्य जो है यहाँ पर जो है जन्म है। अब देखिए वृषभानु को जो है विश्वास हो, ब्रह्मा जी वहां से गए, सीधे बैकुंठ लोक में जा पहुंचे। जैसे बैकुंठ लोक में पहुंचे और बैकुंठ लोक में जाते ही ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, आपने कुछ किसी से वायदा किया है, कई जन्म हो गए हैं। बोले कैसा वायदा? बोले आपने सूर्य को कुछ वायदा किया था कि आप सूर्य के घर में जो है मोहिनी के जो आपने जो रूप प्रकट किया था उसी रूप में वहां पर आप प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, हाँ मैं तो सच में ही भूल गया था कि मुझे जो है वृषभानु सूर्य के अंश से प्रकट हुए हैं उनके घर में पुत्री बन के जाना है। तो एक दिन भगवान क्या कर रहे हैं, बैकुंठ लोक में जो है शीश का एक महल है, वो शीश भगवान अपने मुख को कभी नहीं देखते, दर्पण में कभी नहीं देखते। जब हम श्रृंगार करते हैं भगवान का तो भक्त भगवान को दर्पण दिखाते हैं। जब हम भगवान को जो है श्रृंगार करने के बाद दर्पण दिखाते हैं तो भगवान अपने ही रूप से मोहित हो जाते हैं महाराज। इसलिए भगवान अपने जो है दर्शन दर्पण में नहीं करते। भगवान जो बैकुंठ से बाहर आए, शीशा आगे शीश का महल आया, उस शीश महल में उन्होंने देखा, जैसे अपने प्रतिबिंब को उस शीशे में देखा, भगवान ने जो है अपना प्रतिबिंब जो उसने स्थापित कर दिया, खड़ा कर दिया। जैसे ही प्रतिबिंब खड़ा हुआ, भगवान ने जो है माता लक्ष्मी की श्रृंगार पेटी को उठाया और लेके आ गया। अब देखिए भगवान ने जैसे उस प्रतिबिंब को खड़ा किया है, लक्ष्मी की जो है श्रृंगार पेटी को उठाया और जो है अपना ही श्रृंगार करने लगे। पहले अपने जो घुंघराले बांधे हुए थे उन बालों को खोला मारा, बीचों बीच जो है चीर निकाली, उसमें क्या किया, एक जो है टीक लगा दी मारा, कानों में जो है कुंडल को खोल के फेंक दिया, उसकी जगह में झुमके लगा दी, एक नथनी लगा दी। भगवान पूरा श्रृंगार माता लक्ष्मी की तरह भगवान ने किया। अब देखा कि ये श्यामल मेरा रंग है, काला मेरा रंग है, इसको हटाता हूँ। भगवान ने हाथ फेरा महाराज, उस श्यामल रंग को हटा दिया। जैसे श्यामल रंग को हटाया, एक तेज पुंज प्रकट हुआ महाराज। भगवान ने अपनी आंखों को बंद कर दिया। जैसे भगवान ने धीरे से अपने जो है हाथों को बाहर किया तो देखा तो सामने राधा रानी प्रकट हुई है भगवान के स्वरूप से महाराज। और भगवान की आत्मा कौन? राधा, वही प्रकट शीशे से बाहर आई। बोले प्रभु मुझे क्या आज्ञा? भगवान ने सर्वप्रथम जो है अपने ही स्वरूप को जो आत्मा से प्रकट किया था, चरणों पर गिर पड़े, राधा रानी के चरणों पर गिर पड़े। बोले मेरा इतना सुंदर जो है मेरी आत्मा है, इतना सुंदर मेरा जो प्रतिबिंब है, वाह। बोले मैंने कुछ वायदा किया है, जब मैं मोहिनी के रूप में प्रकट हुआ तो चराचर जगत के जीव ने जो है मुझे जो है पत्नी बनाने के लिए जो है मन में सोचा, परंतु एक ऐसे हैं सूर्यदेव जिनके मन में भावना प्रकट हुई कि मेरे घर में जो है आप पुत्री बन के आए। उस रूप से चराचर जगत मोहित हुआ, परंतु आज मैं जो है मैं मोहित नहीं हुआ मोहिनी रूप से, परंतु आज आपके रूप को देखकर मैं मोहित हो गया।
आज जो आपका रूप प्रकट हुआ है उस रूप को देखकर मैं भी मोहित हो गया। इस जगत को जो है मोहन करने वाला रूप नहीं, इस जगत को जो है निष्काम भाव से जो है रूप प्रकट करके तुम्हें जो है सूर्य देव के घर में जाना। अब देखिए यहाँ पर लोगों का कईयों का प्रश्न होता है, राधा और कृष्ण का विवाह क्यों नहीं हुआ? प्रश्न आता है, करते हैं ना कई लोग प्रश्न कि राधा और कृष्ण का विवाह नहीं। ब्रह्मा जी ने स्वप्न में राधा और कृष्ण का विवाह भी किया भांडीर वन वृंदावन में, ऐसी कथा भी गर्ग संहिता में आती है। परंतु भगवान कृष्ण राधा का विवाह नहीं हुआ। बोले क्यों? बोले विवाह के लिए दो व्यक्तित्व चाहिए, एक पुरुष चाहिए, एक औरत चाहिए, तब विवाह संपन्न होता है। परंतु राधा और कृष्ण ना ही पुरुष है ना ही औरत है, वो तो आत्मा भगवान की प्रकट हुई है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है, विवाह नहीं हो सकता। आत्मा और परमात्मा का मिलन हो सकता है परंतु विवाह नहीं हो सकता। विवाह के लिए दो व्यक्तित्व चाहिए, एक पुरुष चाहिए, एक औरत चाहिए, तब विवाह संपन्न होता है। इसलिए राधा और कृष्ण एक है, इसमें कोई भेद नहीं है। राधा रानी से भगवान ने कहा, अपने उस प्रतिबिंब से कहा कि तुम्हें जो है कहाँ जाना है? वृषभानु के घर में पुत्री के रूप में जो है जन्म लेना है। और यही राधा रानी जो है वृषभानु जो सूरज के रूप में जो प्रकट हुए हैं उनके घर में उन्होंने जन्म लिया। और उस रूप को देखकर संसार जो है ये कामना नहीं करता कि हमारी पत्नी हो, परंतु ये इस रूप को देखकर संसार वाले चाहते हैं कि हमारा राधा के साथ मिलन हो जाए, राधा से हमारा मिलन हो जाए। महाराज राधा रानी सरकार की जय।